हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। अच्छा, सीजी टेट का एग्जाम हो चुका है। मैंने इसको लाने में काफ़ी देर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब चीज़ इसको देख ली होगे। लेकिन ये आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी सत्र में, तो वहाँ पर आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने मिल सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे, अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, ताकि ऐसा वीडियो का अपडेट और पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर देखेंगे। रेखीय समीकरण का हल निकालिए। और एक बार और बता देता हूँ, जितना भी क्वेश्चन अभी चल रहा है ना गणित वगैरह में, तो इसको मैं लेके आऊंगा, जो आपके आगामी पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ओके। पहला इसका आंसर आएगा -1/3। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से चलता है, तो औसत चाल की कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के ना औसत चाल बटे समय का जब आप फार्मूला लगाएंगे ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गणितीय विचार विकसित करने के अनुभव के लिए, जैसे अनुभव का अप्रकृत, प्रतीक का प्र, चित्र का ची, भाषा का भा, तो ये ना आपको देवनागरी लिपि में व्यवस्थित करना था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगर x का मान 1 है और y का मान 2 है और z का मान -3 है, तो एक फार्मूला दिया है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां 1, y दिख रहा है 2 और z दिख रहा है वापस -3। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिशत डेटा के लिए किस ग्राफ को पाई पाई चार्ट इसको बोलते हैं, पाई ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए। एक आयताकार बड़े क्षेत्र का बड़े बाड़े का क्षेत्रफल दिया है 500 वर्ग फीट और उसकी चौड़ाई दी है, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं होता, आयताकार कैसे, ये आयत है, ये आयत है। ठीक। तो लंबाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो ऊंचाई चौड़ाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो क्या बताना है आपको, इसकी लंबाई बताना है, ये वाला है इसका। तो लंबाई गुड़ी चौड़ाई के फॉर्मूले से बन जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला, दो पूरक कोण नहीं है, तो जिसका योग 180 नहीं आता, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। एक अंक से गुणा करने पर क्या नहीं हो सकता, वो गणितीय फलन नहीं हो सकता। किसी शहर की जनसंख्या दी है 1,25,000, 2% की दर से वो हर वर्ष बढ़ती जा रही है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सक्सेशन का केस लगा देना है। 102 गुणित 102 गुणित 102 3 बार, और 100 गुणित 100 गुणित 100। तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको आपको बताऊंगा, तो देखो बहुत सारा तरीका है, इजी मेथड से भी बता सकते हैं, तो मैं इसको लेके आऊंगा बाद में, लेकिन अभी डायरेक्टली हम लोग आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एबीसी का अनुपात निकालना है, जबकि ए बी का अनुपात दिया 2/3 और बी सी का दिया 5/7, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2.5 वर्ष में 6,000 रुपए का साधारण ब्याज आपको निकालना है, जबकि सॉरी साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो समय निकालना है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, 2 1/3। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पी इंटू टी इंटू आर बटे 100 बराबर साधारण ब्याज, मतलब ये ऐसा करके फॉर्मूला निकल जाएगा। निम्न एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है। त्रिभुज दिया है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, एल और कोण जे अधिक कोण है। द्वितीय डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, तो इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, यह संक्षिप्त और सटीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में एक चित्र दिया हुआ है, उसमें सही कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बी ए डी के बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, निकालना है आपको। आधार दिया है इंच में, ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में, सॉरी इंच में दिया है 7, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर इंच में आएगा 35 इंच। ठीक है। एक अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है, जबकि उसका त्रिज्या दिया है 7। ठीक है। कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थ्री, सीधा यार, आपको मैं बात करूँ 3 पाई आर। एक दूसरा होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर 2, वृत्त का आधा अर्धवृत्त, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 है, तो ये क्या है, एक पूर्ण अवधारणा। अगला देखते हैं। एक आदमी को 1,400 रुपए में कोई साइकिल खरीदता है और उसको 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत की हानि होगी या कितना बेचेगा वो, तो ये होगा 1,290 रुपये। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, त्रिभुज कैसे बनता है, ये त्रिभुज है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 0, कोई विकर्ण नहीं हुआ, क्योंकि ये कहीं से भी क्रॉस सेक्शन नहीं कर रहे थे, ये कहाँ भी यहाँ कहीं डायगोनल नहीं बोल रहे हैं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि उसका दिया हुआ है भुजा, तो 6a² से आपको निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त जिसका त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है, वो क्या कहलाता है, पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है, किसके लिए मदद करती है, समस्या को सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन करने या बढ़ावा देने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है? तो यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है, ऑप्शन नंबर बी। एक घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं एक ही फॉर्मूला के साथ बढ़ूंगा। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता था? लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। इस फॉर्मूला से एक आपको और अच्छा, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक, तो इस फॉर्मूला से निकलेगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आएगा, निकालना भूल गया तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बी है। आप चेक कर लेना, इससे निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है। तो 115 घटाना है आपको। पहले देखो, पहले दूसरे को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा घटा अभी देख लेते हैं तुरंत। 3x में 4x जुड़ेगा और 6x माइनस हो जाएगा, तो 3 4 7 और 7 में 6 घटेगा तो x, जहां पास x है तो आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर भी अब दूसरा देखना, 2x 2y है, ठीक है, माइनस 6y है, तो 2 और 6 को घटाएंगे तो माइनस 4y बचेगा। और लास्ट में कितना घटाना है? -7, तो -7, तो जहां पास माइनस 7 4 11, तो इसी कारण इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ये। बाकी में तो नहीं है, प्लस है यहाँ पास माइनस लग गया तो ऐसे ही कट जाएगा, दोनों तो ऊपर में कट ही गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी बेलन का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई भी दी हुई है, तो आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक दिया हुआ है रूट में 64 क्यूब, तो किसका ये क्यूब है? 64 किसका क्यूब है? 4 का, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अच्छा, 4 का हुआ, और इसका वर्ग निकाल, 4 चौक 16, तो ऑप्शन आएगा कितना? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बारंबारता विवरण जिसमें 10 और 20 से कम का की सीमा वाले वर्ग के मध्य का बिंदु निकालना था, इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर लेना इसको, इसमें श्योर नहीं हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एस एन एन स्क्वायर, एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n, पहला और अंतिम पद है, सामान्य अंतर अंतर निकालना है ना, तो एस एन बराबर क्या? समांतर श्रेणी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जब किसी आंकड़ों का वर्गीकरण क्षेत्रों या स्थान के अनुसार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब क्षेत्र या स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक वर्गीकरण। इसके जस्ट बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी जल्दी जल्दी आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक ऐसी परिपथ की सिरों का विभव दिया है, इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी लगाया जाता है, परिपथ में एक धारा है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, धारा प्रवाहित हो रही है, तो सर्किट में जो विद्युत खपत होगी उसका आंसर क्या होगा? जीरो, कोई विद्युत खपत नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है या किया जाता है तो क्या होगा? तो कोई भी विक्षेपित नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर देखते हैं, ठीक है। रक्त ए बी समूह सर्वग्राही होते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि ओ क्या है? सर्वदाता, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। जैव संगठन का सही क्रम क्या है? कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग तंत्र, फिर जीव। ओके, पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम तो हो गया है, तो आप जितने भी जो एस्पिरेंट हैं, जो सीजीपीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिलेगा, तो कृपया करके एक बार देखें, अच्छा लगेगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, लाइकेन सहजीवी है, ये साइंस का सेक्शन है ना। लाइकेन सहजीवी है, ऑप्शन नंबर सी, शैवाल और कवक का। दो पिंड एक समान एक दूसरे की ओर गति करती हैं, 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक की दिशा में गति कर रही है तो उनके मध्य की जो दूरी है वो लगभग हो जाती है 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। तो दोनों की गति के बारे में आपको निकालना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर प्रति सेकंड पहली और दूसरी 5 मीटर प्रति सेकंड। सोडियम का प्रतीक 11, परमाणु क्रमांक 11, प्रतीक होता है Na, ठीक है, भार 22। कौन से ब्लॉक का तत्व है? इस ब्लॉक का तत्व है। कौन से समूह में आएगा? वर्ग पहला, वर्ग पहला और आवर्त रेखा से दूसरा। प्रिज्म के आपतित किरण किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है विचलन कोण। अच्छा, एक षड्भुज कुंडली दिया हुआ जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो उसको चुंबकीय प्रेरण का जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, √3 μ0 I बटी पाई ए। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा को कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? तो लगभग इसका 1 से 2% भाग ही उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, W/m के। ठीक है, निम्नलिखित विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। देखो, गर्म करोगे तब भी खो देगा,
हथौड़े से पिटोगे तब भी, ऊपर से गिराओगे तब भी। तो आंसर नंबर डी। विचार करना है। पहला क्वेश्चन, पहला इसमें पॉइंट दिया है, प्रवाल भित्तियां उथले पानी की कटिबंधीय समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली है, ठीक, सही है। दूसरा, उच्च जलमांस उत्पादन एवं समृद्धि वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता है, तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक बंद आर्गन पाइप P1 की पहली ओवरटोन आवृत्ति एक खुले आर्गन पाइप P2 की मौलिक आवृत्ति के बराबर है, ठीक। तो P1 की लंबाई 30 है, P2 की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थों के मिश्रण में से घटकों को अलग करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया से इस्तेमाल किया जाता है, तो पृथक्करण तकनीक को आपको बताना है। आसवन एक है, देखो, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, प्रभावी आसवन। तो प्रभावी आसवन द्वारा किसको अलग किया जाता है पता है? पेट्रोल वगैरह को, ठीक। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, हम इसमें 100% श्योर तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं 90 से 95% का आंसर सही दूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कमर्शियल कंप्यूटर है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवेक। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता क्या होती है? एक से अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन मॉडरेट था, एकदम इजी भी नहीं कह सकते, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो थोड़ा भी अच्छे से पढ़े हैं वो लगभग 30-30 क्वेश्चन में लगभग 20-25 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है? तो ये है पहले जल, फिर शक्कर, फिर नमक, ये ऑप्शन नंबर डी। दो समान बल कार्य कर रहे हैं, थीटा कोण पर कार्यरत है, तो इसका परिणामी निकालना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2p cos थीटा बाई 2। अच्छा, CH4, CO2, ओजोन और धूल के द्वारा उष्मा का जो पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक पिंड 10 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाती है और 20 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाती है, तो वातावरण का तापमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है, तो उसका ये होता है, इसका देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, इसकी ऊंचाई के प्रतिच्छेदन पर या माध्यिका के संगन पर। तो अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल पिन करिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताइएगा। टीसीपी या आईपी मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये इसका आंसर होगा, देखो, फाइल ट्रांसफर में होता है, ईमेल में भी होता है और दूरस्थ लॉगिन में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग, तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है ना, उसको एम्ब्रियो मतलब रोड पोस्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्या होगा ये? एंडोस्पर्म। अच्छा, विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? देखो, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, त्रिज्या सही है, बहने वाली धारा सही है, लेकिन ये तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ओके, न्यूक्लियस का प्रतिनिधित्व क्या है? देखो, ये होता है, मान लो परमाणु है, इसके अंदर में होता है केंद्र, केंद्र में क्या क्या पाया जाता है? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और यही न्यूक्लियस है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, एक दोहरे उत्तल लेंस की सतहों की जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है और दूसरा 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी भी दी है, तो इसका क्या निकालना है? अपवर्तनांक, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली निकलेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, एक कण जिसका आयाम a है कि सरल आवृत्ति से गति कर रही है, इसकी मध्य स्थिति से कितनी दूरी पर गतिज ऊर्जा इसकी स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होगी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.91। अच्छा, कुछ क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं आप, ऐसा नहीं सब क्वेश्चन बनाना होता है, कुछ जो समझ नहीं आता उसको स्किप करके आगे बढ़े, या जो आपको लगता है कि दो ऑप्शन में फंस रहता है एलिमिनेट करके उसको आगे बढ़े, ठीक है। अगला, अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब साइंस का। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक, खालिस्तान अर्धचालक निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियों को डोपिंग करने, देखो, एक होता है दाता, एक होता है ग्राही, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर देखो, अर्धचालक है तो डोपिंग दोनों से करके बनाया जा सकता है, तो मैं जहां तक मैं तो ए में जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सी होगा तो आप मेरे को कमेंट करना। ओके, इस प्रकार से साइंस और मैथ्स का हुआ। अब इसी के क्रम में हम लोग तीसरा भाग देखेंगे, बाल एवं शिक्षा साहित्य, बाल साहित्य एवं शिक्षा के बारे में, तो कंटिन्यू रहना। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, अगला टॉपिक क्या है?
जो बाल बाल एवं बाल विकास और शिक्षा छात्र है, शिक्षा शास्त्र है, तो इसका आंसर, मॉडल आंसर देखते हैं। व्यक्तित्व अभी विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अपने अपने स्टेट में इसको देख लेना, गाल्टन। ठीक, सीधा आंसर में देखते हैं। किसी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक प्रतिमानों की जो संभावना है किस पर निर्भर करती है? बच्चों के व्यवहार पर। ओके। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति जो निम्नलिखित में से कौन से मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रा। ऑप्शन नंबर बी, या फिर जो भी आपकी सेट में उसको देखना। ओके। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जो समृद्ध हो। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सा व्यू रचना उपयुक्त है? तो इसका है ऑप्शन सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगमन। ठीक। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, तो बताना है किन्होंने दिया? तो ये पियाजे ने दिया था। ओके। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए कौन सी, मतलब उच्च करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो छात्रों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जाता है या जा सकता है कि भविष्य में उनका स्थान क्या है। ये कथन, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे एडलर। ठीक है। अच्छा, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो ये है शक्ति और गति का। ठीक। ओके। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है अध्यापन एवं अधिगमन प्रक्रियाओं को शिक्षक केंद्रित वार्तालाप में बदलना। ओके। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका उल्लेखनीय नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हेलेन केयर, हेलेन केलर। ठीक है। अधिगमन अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन होता है। अधिगमन का यह परिभाषा किसने दिया? तो इसको दिया है गेट्स और अन्य ने। ठीक है। कंटिन्यू रखते हैं। बालकों में अधिगमन या अधिकतम अधिगमन प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो ये है अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असंतोष, या संतोष, क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष, यह थार्नाडाइक किस नियम को बताता है? तो ये थार्नाडाइक प्रभाविता के नियम को दर्शाता है या बताता है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया? तो इसका है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है। किस तरह की प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होती है? समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायक करें। ये वाली जो होता है ना, उत्तम प्रश्न इस रेडी में रखा गया है। अभिप्रेरण अभिप्रेरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सम्मिलित है? तो सब है, शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता। तो ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम क्या कहलाता है? ये क्या है? ये महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व निम्नलिखित में से कौन सा कथन चलता है? तो इसका आंसर आएगा, सब आएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह को दिया जाता है तब वो सीखने का क्रम होता है, बेहतर सीखने का क्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, ये आपका जो भी मॉडल आंसर उसको एक बार चेक करके बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना आगामी शिक्षक भर्ती में होगी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले हों। भाई सबका अलग अलग क्षमता होता है। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उनके अंदर धैर्य, पेशेंस और दृढ़ता, मतलब सॉलिबिलिटी होनी चाहिए। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उस विषय के बारे में आप क्या करेंगे? आपके विचार क्या होंगे उस विद्यार्थी के बारे में ना? तो वह सृजनशील विद्यार्थी है, ये सोचेंगे। ठीक है। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगमन पर किस अवस्था तक पड़ता है?
संपूर्ण जीवन तक पढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों को का मतलब जोड़ा बनाना है आपको। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहले का आएगा ई, ठीक है, दूसरे का आएगा डी, रचनात्मक आविष्कार, पिछड़ापन का आएगा सी, औसत से पीछे, अधिगमन का आएगा समस्यावाचक बी, और मानसिक रूप से मदद का आएगा निम्न बुद्धि वाले। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेना इसको। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग से संबंध है, वो कितने होते हैं? ये होते हैं 14। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए कि इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह सिद्धांत, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? नियोजन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां क्या होती है? विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, भाषा संबंधित योग्यता तथा बुद्धि लब्धि या बुद्धि उपलब्धि में घनिष्ठ संबंध, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टर्मन का। तो इस प्रकार से गणित, साइंस और बाल विकास और शिक्षा साहित्य शास्त्र का क्वेश्चन खत्म होता है। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल शेयर लाइक करें और आगे बने रहें, क्योंकि अभी सीजीपीएससी या सीजीपी में जितने भी एग्जाम होंगे उसके रिलेटेड मैं आपस क्वेश्चन अपना हैंड रिटन नोट्स डालूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।